नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन जोगी आपके सामने। दोस्तों, हम रीट के सिलेबस में एसएस के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी ले चुके हैं और अब हमारा हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों हम कल हड़प्पा के उत्खननकर्ता, समय निर्धारण और इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम हड़प्पा से प्राप्त अवशेष और उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता थी, दोस्तों हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, उसको ही सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता को। दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त दोस्तों अवशेष देखें दोस्तों, तो हड़प्पा से एक विशाल अन्ननागार प्राप्त हुआ। दोस्तों, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जिसमें दोस्तों दुर्ग टीला था, उस दुर्ग टीला के चारों ओर दोस्तों प्राचीर थी और बीच में क्या था? दुर्ग था। ये पढ़ा था दोस्तों। इस दुर्ग के अंदर हमको क्या पाया गया? एक चतुर्भुजाकार विशाल अन्ननागार पाया गया दोस्तों, जिसका आकार 50 बाई 20 फीट था। कितना था दोस्तों? 50 बाई 20 फीट। अर्थात एक भुजा इसकी 50 फीट की थी, दूसरी 15 या 20 की थी। दोस्तों 15 या 20 फीट की थी, तो कह सकते हैं 50 बाई 15 में पाया गया। दोस्तों उसके बारे में आगे बात करें तो दोस्तों कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया दोस्तों R37। अर्थात जो कब्रिस्तान मिला है दोस्तों, इसको नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान। दूसरा कब्रिस्तान मिला है दोस्तों, जिसको कहा गया H कब्रिस्तान। अब इसे H कब्रिस्तान क्यों कहा गया दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया गया दोस्तों आपको कि इसमें जो कब्रें थी दोस्तों, कोई कब्र उत्तर से दक्षिण तो कोई कब्र पूर्व से पश्चिम बनी हुई थी, तो इसलिए दोस्तों इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया एच कब्रिस्तान। क्या नाम दिया गया दोस्तों? एच कब्रिस्तान। इसलिए इसको क्या कहा गया? एच कब्रिस्तान कहा गया। दोस्तों कब्र में मानव के साथ साथ कुत्ते के अवशेष भी प्राप्त हुए। दोस्तों इन कब्रिस्तानों से कब्र में मानव के साथ साथ कुत्ते के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बकरे के साथ साथ मानव के सावधान के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों किसकी प्रथा थी? दफनाने की प्रथा थी। अर्थात यहाँ दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? शवों को यहाँ पर जलाता नहीं थे, बल्कि क्या करते थे? दफनाते थे। अर्थात इसलिए को कह सकते हैं कि प्रथा में क्या थी? शव दफनाने की प्रथा थी। दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों क्या प्राप्त हुई हैं? लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों तो यहीं से मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों में दोस्तों हाथी, गैंडा, बैल के चित्र हैं। जो मोहरें प्राप्त हुई, मोहरे के ऊपर दोस्तों हाथी, गैंडा और बैल के चित्र हैं। दोस्तों इन्हीं हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा की मूर्ति प्राप्त हुई है। अर्थात स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है दोस्तों, या मिला है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक थी। प्रथा कैसी थी दोस्तों? मात्र सत्तात्मक थी। मात्र देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इस सभ्यता थी वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। दोस्तों यहाँ से बिना धड़ के मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, जो कैसी है दोस्तों? बिना धड़ के। अर्थात बिना धड़ के मानव मूर्ति प्राप्त हुई है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ दोस्तों। कांसे क्या मिले हैं? दर्पण मिले हैं। उसके बाद दोस्तों प्रसाधन पंजुसा अर्थात श्रृंगारदानी प्राप्त हुई है। तो इसके आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों वो कैसी थी? श्रृंगार प्रिय सभ्यता थी। बर्तन पर मछुआरे का क्या मिला है दोस्तों? चिन्ह मिला है, चित्र मिला है। अर्थात एक बर्तन मिला है दोस्तों,
और इस बर्तन पर दोस्तों क्या बना हुआ है, मछली पकड़ते मछुआरे का चित्र बना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, दो पाषाण मूर्ति मिली है दोस्तों, एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति, एक तो कैसी है दोस्तों, लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है, और दूसरी दोस्तों काले पत्थर की नृत्यका की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये थी दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।